गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी मार्च 2022 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया है? तो आंसर होगा IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो अभी 11 मार्च की बात है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार विजेताओं को हमारे जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं कौन, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सम्मानित किया। तो पहला स्थान मिला है IOCL को, दूसरा स्थान मिला है ONGC को और तीसरे स्थान पर रहा है HPCL। देखो पहले IOCL की बात करते हैं। स्थापना होती 1959 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। और अभी आपको याद होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी बनाएगा। बाकी HPCL, इसके अभी CMD बने थे पुष्प कुमार जोशी और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष आप जानते ही हो अलका मित्तल है। अब देखो यहां से 3-4 नाम मैं आपको लिंक करके याद कराऊंगा। जैसे कि अलका मित्तल में मित्तल को हम पकड़ेंगे, मित्तल से 2 नाम आपको याद आएंगे, एक तो रवि मित्तल, एक गीता मित्तल। रवि मित्तल ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे, जबकि गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति के अध्यक्ष बनी थी। अलका से नाम आएगा अलका उपाध्याय का। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से नाम याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का। इन्होंने अपने नॉवल किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 को जीता। तो इस तरह से चीजों को कोरिलेट करते हुए आप 4-5 चीजों को एक साथ याद रख पाओगे। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। बताइए हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो इन दोनों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का भी उद्घाटन किया है। और इस तरह से मध्य प्रदेश में टोटल 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने हैं। पहला तो ये खुल गया है ग्वालियर में, बाकी 4 खुलेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको ग्वालियर से और ड्रोन से याद आएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। चलो कुछ प्रश्नों का उत्तर दो आप। बताओ अभी किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध, इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर होगा भारत ने। बताओ नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इजराइल। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए? तो आंसर होगा 100। और बताओ भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पे स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा केरल में। और एक नाम आपने जरूर सुना होगा इंद्रजाल का। क्या है इंद्रजाल? ये एक ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स ने, हैदराबाद की कंपनी है। और हम ड्रोन ले रहे हैं जिसका नाम है हेरॉन ड्रोन। ये हम किससे ले रहे हैं? इजराइल से ही ले रहे हैं। और इसी तरह से एक नाम आपने और पढ़ा होगा आई ड्रोन। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैक्सीन डिलीवरी के लिए अभी कौन सा ड्रोन लॉन्च किया पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आई ड्रोन। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? संयंत्र यानी कि प्लांट। तो आंसर होगा तमिलनाडु में।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और अभी इन्होंने भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में भी कहाँ पर? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। इसकी लागत आई है बनाने की 150 करोड़ रुपए। कैपेसिटी है 42 मिलियन यूनिट पर ईयर। और किस कंपनी ने लगाया है? तो साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है। आप जानते हो चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? चेन्नई में। मुख्यमंत्री हैं कौन? M.K. स्टालिन। अच्छा, M.K. स्टालिन की आत्मकथा आई थी, क्या नाम है? उंगलिंग ओरुवन, याद रखना ये भी। बाकी गवर्नर तो R.N. रवि है। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई। भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये खुला था आपके तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु में ही नान मुद्दलवान योजना शुरू हुई थी। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया? तंजावुर में। तंजावुर में एक मंदिर आपको मिलेगा, कौन सा? वृद्रेश्वर मंदिर। और यहाँ पे एक और मंदिर फेमस है, मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे मदुरै में आपको मिलेगा। बाकी नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। डुगोंग जिसको सी काऊ कहा जाता है। और अभी हमने पढ़ा था तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस भी शुरू की गई है। अच्छा, अभी मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी तो बन गए हैं, उनका नाम क्या है? मुनीश्वर नाथ भंडारी है। और अभी तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यह भी न्यूज में था क्योंकि इसे मिला था TX2 अवार्ड। और भारत की पहली 3D नेत्र शुल्क चिकित्सा सुविधा का भी उद्घाटन किया गया था चेन्नई में ही। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजूवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वैसे वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके तो बताइए। और तमिलनाडु ने अभी एक ट्रॉफी भी जीती थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कर्नाटक को हरा करके। और अभी आप बताओ, अभी विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता था? 2021-22 वाली बात कर रहे हैं। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, जबकि केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम है। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये भी चेन्नई में स्थापित किया गया था। और अमेजॉन जो है ये अपना पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे खोल रहा है? चेन्नई में ही। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क, कैटल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु के सेलम जिले में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु से। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में इरडाई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा देबाशीष पांडा। तो पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं ये देबाशीष पांडा, जिन्हें अभी इरडाई का नया चेयरमैन बनाया गया है। किनका स्थान लिया? सुभाष चंद्र खूटिया का स्थान लिया। इरडाई की स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में। और अभी आपको याद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे कौन? T राजा कुमार। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी पुरीबुच। और भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? G अशोक कुमार। और यहां से मैंने एक और नाम याद करवाया था, G अशोक कुमार एक और हैं जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर है ये झूलन गोस्वामी। और अभी इन्होंने वर्ल्ड कप के 30 मैचों में टोटल 39 विकेट लिए हैं। और इस प्रकार वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से टॉप पर पहुंच गई है। संयुक्त रूप मैंने क्यों बोला? इसका मतलब ये हो गया इन्होंने बराबरी कर ली है ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलसीटन की। मतलब विश्व में देखोगे तो ये दोनों टॉप पर है, और भारत में देखोगे तो झूलन गोस्वामी टॉप पर है। किस मामले में? वर्ल्ड कप में विकेट लेने के मामले में। बाकी मिताली राज सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर हैं ये। अभी ये उनका 6वां वर्ल्ड कप है। ये वर्ल्ड कप चल कहाँ पे रहा है? महिला वर्ल्ड कप जो चल रहा है 2022 का, न्यूजीलैंड में। और आपको याद होगा विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी बनी थी मिताली राज। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर यही है मिताली राज। और स्मृति मंधाना तो आपको जरूर याद होगा, अभी ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। रचिल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला था इनको। अब आप लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि
आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, जिन्हें अभी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली थी। वैसे स्मृति मंदाना से याद आएगा, पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी यही है। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी मिताली राज। बाकी शेफाली वर्मा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर हैं ये। और सभी फॉर्मेट से याद आएगा, आप बताओ किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, तो आंसर क्या होगा, वीआर वनीता। और एक अंशुला राव का नाम एग्जाम में पूछा गया था, कई बार मैंने बताया, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उसके अलावा पूछा जाए कि दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, नाम क्या था, इलीन एश। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम था चंद्रा नायडू। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा। अभी रणजी में यानी कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे, क्या नाम है उनका? वो बिहार से हैं, ये मैं आपको बता दूं, नाम बता दो, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। और ये जानकारी अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने अभी मार्च 2022 में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए दी है। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य भी बन गया है। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और मुंबई जो है ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। अच्छा, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में ही। और आप जानते हो, मुंबई से अहमदाबाद में हमारी बुलेट ट्रेन भी चलेगी जब भी वो बनेगी। और अभी इसका पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है? सूरत में। अब ये कब चलेगी ये तो भगवान जाने या बुलेट ट्रेन जाने। बाकी अभी टॉम टॉम इंडेक्स आया था 2021 वाला, जो कि एक ट्रैफिक इंडेक्स है, मतलब सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची जारी करता है। भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा था मुंबई, जो कि विश्व में 5वें नंबर पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर तुर्की का इस्तांबुल रहा है। वैसे तुर्की ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? तुर्की ये कर लिया है। और मुंबई की बात है तो बताओ, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। और मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको मिलेंगे, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। और महाराष्ट्र के एक युवा लावणी कलाकार हैं सुमित भाले। अभी अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। लावणी ये महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है। और अभी यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया था। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अजय भूषण पांडे को। तो याद रखना, अजय भूषण पांडे का नाम। अभी इनको 3 साल के लिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बन गए? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। इन्होंने किनका स्थान लिया? एस सोमनाथ का, जो कि 10वें इसरो प्रमुख बने हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी अभी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे। और हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बन गए? अनंत नागेश्वरन। ध्यान रखना, ये। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में 11 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 37वां, 37th। तो याद रखना, अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी 11 मार्च को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। वैसे इसकी स्थापना कब होती है? 11 मार्च 1986 में। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। गृह मंत्री कौन है? आपके अमित शाह हैं। और अमित शाह इसके स्थापना समारोह में शामिल होने वाले पहले गृह मंत्री बने थे। वैसे इसरो की स्थापना कब होती है बताओ? 15 अगस्त 1969। बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है वैसे। और हमने कहा इसके 10वें नंबर के प्रमुख बने कौन? एस सोमनाथ। और DRDO भी याद रखो, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। और अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन काफी चर्चा में है, नाटो। स्थापना होती है 1949 में ही। और इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 30 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। ध्यान रखना, ये। बढ़ते आगे।
फिर बताइए हाल ही में जारी वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 93। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स का नवीनतम संस्करण अभी हाल ही में स्वीडन के गॉथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी डैम संस्थान के द्वारा जारी किया और इसका पूरा नाम है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटिसिज्म चेंजिंग नेचर, जिसमें पहले स्थान पे स्वीडन को रखा, दूसरे पे डेनमार्क को और तीसरे पे रखा नॉर्वे को। भारत 93 पे है। और आपको यहां से याद आएगा अभी कुछ दिन पहले जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को लॉन्च किया था, उसमें टॉप पे कौन था? नॉर्वे, और भारत उसमें 46 नंबर पे था। अच्छा बताओ, अभी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 43 नंबर पे था और टॉप पे था यूएस। और अभी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत चौथे स्थान पे रहा, टॉप पे रहा था सऊदी अरब। उसके अलावा ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत पहले स्थान पे रहा। भ्रष्टाचार सूचकांक आया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, उसमें भारत 85 नंबर पे था। और खुशहाली सूचकांक 2021 आया था, उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 101वें स्थान पर है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसमें भारत 142 नंबर पर रहा, टॉप पे नॉर्वे था। उसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया था, उसमें भारत 131 नंबर पे था, टॉप पे उसमें नॉर्वे था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने कौन सा इंडेक्स जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। लास्ट टाइम जब इसको जारी किया था, उसमें भारत 63 नंबर पे था, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए ये मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। और इसमें लागत कितनी आई है योजना में? 85 करोड़ रुपए। योजना का उद्देश्य क्या है? जो 7000 चाय बागान श्रमिक हैं, उनको रहने के लिए घर हो, राशन, वित्तीय सहायता, मतलब ये सब दी जाएगी। अब बात त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर यहीं पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी मिलेगा, राजबरी नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा। खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है, कहाँ का? त्रिपुरा का। लाई हराओबा फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है। और केर पूजा नाम का एक विशेष त्योहार है, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 मार्च को। मार्च के दूसरे गुरुवार को वैसे ये मनाया जाता है, इस बार तो हमने 10 मार्च को मनाया। क्या थीम थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।